ये सब बात हम उधर बात करते हैं। इसलिए आप फायदा उठाइए। और धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ब्राइट हॉरिजॉन्स है। मैं बोलता हूँ आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ब्राइट हॉरिजॉन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी इनके साथ हैं, हम इनके पार्ट एंड पार्सल हैं। इसलिए आप फिक्र नहीं करना, हम कुछ भी राज नहीं छुपाएंगे, हम ओपन बताएंगे। लेकिन किसको ज्यादा जानना है, आप लोग आ सकते हैं, ले सकते हैं, कुछ भी हमसे पूछ सकते। इधर के लीडर्स को बोलता हूँ, कोई भी हमसे हमसे बात कर सकता है, कोई भी फायदा उठा के अपने लोगों को बताइए। पूरा भारत में फैलना है, वही मेरा मकसद है, बस पूरे भारत में फैलना है। तो आज मैं बोर्ड लेना चाहता हूं। मैं फरहान साहब आपका इजाजत से मैं बोर्ड ओपन करूं। और बिल्कुल आपका स्कूल है सर, थैंक यू, इजाजत की क्या थैंक यू, जरूरत। थैंक यू वेरी मच। आप होस्टिंग कर रहे हैं इसलिए मेरा मेरा कर्तव्य बनता है पूछना। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। और आज आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। और आप स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम इधर दो चीज बताने वाले हैं। एक है स्ट्रैटेजी। कौन सा स्ट्रैटेजी? हम ये स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि आप बीबीसी मेटा को कैसे क्या स्ट्रैटेजी में लेके जाएंगे। ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी अच्छी तरह लेके जाने के लिए बहुत अच्छा लीडरशिप आपको चाहिए। वो अच्छा लीडरशिप नहीं है तो आपको पैसा मिलेगा लेकिन अच्छा नहीं होगा। जैसा आपको ज्यादा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ज्यादा की बात भी नहीं है, वो पैसा कोई काम का नहीं आएगा। तो पैसा काम का आना चाहिए। आप अच्छा लीडरशिप भी ढूंढना है, उसका कैरेक्टर्स ढूंढना है। तो उसके बारे में भी मैं बहुत बात करने वाला हूं। पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूं। जैसे हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, आप नहीं सोचना कि हम पैसा बनाने के रास्ता बता रहे हैं। मैं बोला आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। आर्थिक स्वतंत्रता इतना जरूरी है मनुष्य को, सारे धर्म के ऊपर, सारे मनुष्य को आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए। वही परमात्मा को चाहिए। परमात्मा चाहता है कि मनुष्य आर्थिक स्वतंत्रता से रहे। इसका एक बहुत बड़ा साधन हमारे हाथ में निकल आया है। बहुत बड़ा रास्ता हमें मिला है, परमात्मा ने दिया है हमें। वो है पीवीसी मेटा। तो पीवीसी मेटा में हम जो बोलते हैं अभी अभी पैसा के बारे में, वो इंडियन रुपी नहीं है। इंडियन रुपी का इक्वलेंट आप ले लेना। पीवीसी मेटा कितना होता है, बीएसटी कितना है, वो देख ले। मैं इंडियन रुपी के रूप में बताएगा, लेकिन वो इंडियन रुपी में नहीं देखना, आप बीएसटी पीवीसी में देखना। वैसा ही मिलने वाला है, इंडियन रुपी में नहीं मिलेगा। आप लेके जाके और ट्रांसफर करना है, ब्लॉकचेन में जाना है। ब्लॉकचेन में जाएगा तो और आगे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम बोर्ड पे जाएंगे अभी। और शीट बताता हूं मैं, आप ये नोट कर लें, इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, वो बहुत जरूरी है, आप इनका इस्तेमाल करना। ठीक है। मैं बोलता हूं आपको ये आप कैसा करना है। मेरा फिनेंशियल आइडिया से मैं और मेरा वाइफ बैठ के स्टेटमेंट बनाए और हम डिसाइड कर दिया कि इस स्टेटमेंट को सब लोगों को दिखाएंगे। पूरा पूरा भारत को दिखाए। इधर हमारा टीम, आपका टीम, ये सब नहीं है। तो ऑडिशंस में आने वाले जो पढ़ने वाले हैं उनको ये लेना है। लेकिन ये सक्सेस होएगा, ये आगे जाएगा जब मालूम है आप वो लीडरशिप क्वालिटी भी साथ साथ लेके जाए। वो याद रखना, आपको लीडरशिप क्वालिटी मैं जो बोलने वाला हूं इसके बाद, वो लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए। मेरे ख्याल में वेल्थ एकेडमी का माइंड रिन्यूअल भी चाहिए। आप पक्का माइंड पे होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट क्वालिटीज ले सकते हैं, तभी ये अचीव कर सकता है। मैजिक नहीं है, ये नंबर ऐसा डाल के आपको आ जाएगा, नहीं सोचे। लेकिन हम सोच समझ के किया है। हम बीबीसी में सिखाने वाले हैं, वो दूसरी बात है। आपको जो चाहिए इधर भी बताएं। ठीक है। तो ये हम बैठ के कैलकुलेट करके बहुत कुछ निकाला है। तो हमने बना दिया। कितना कैडर मालूम है हमने? 1 2
3 4 5 6, तो 6 कैडर है, 6 कैडर्स। ये मैं प्रॉमिस करता हूं, ये आप देख के लेके जाएंगे, बहुत जरूरी, आप बहुत बड़ा चीज देखेंगे। फरहान साहब, ये बहुत क्लियर देखते हैं ना? क्लियर है? यस सर, यस सर। थैंक यू। तो 6 कैडर्स है। कैडर का मतलब 6 कैटेगरीज है, ठीक है? वो कैटेगरीज क्या है देखेंगे। एक पहला वाला जो शुरू होता है वो है एक्टिव कैडर। अगर आप एक्टिव कैडर में आते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको एक्टिव कैडर में आए तो 2 मैट्रिक्स में जाना है। इसका मतलब है, आप है 2 लोगों को आप लेके आना है, ये लोग 2 लोगों को लेके आना है, ये लोग 2 लोगों को लेके आना है, ऐसे ही जाएगा, ठीक है? ये ऐसा ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो क्या होएगा आपको, आप समझ लेना है, ये ऐसा ही लेके जाएंगे। आपको 1 साल के बाद ये सिस्टम पक्का करेंगे। ये मैंने बोला ना, ये सिस्टम को पक्का करना है, ये सिस्टम को पक्का लेके जाएंगे, गारंटीड। और मैं बोलता हूँ वो कैरेक्टर्स भी मैं बताएगा, और लीडरशिप कैसा होना है आपका वो भी बताएगा, तभी आप अचीव कर सकता है। इसलिए हमारे साथ साथ आएंगे तो हम बताते जाएंगे, 1 साल तक आप पहुंच जाएंगे। तो जो साथ आते हैं उनको ये सहायता मिलेगा। मैं ऐसा बोला, सिर्फ ये फिगर देख के आप नहीं सोचना ये मिल जाएगा, ये सिस्टमैटिक जाना है। और वो कैडर में बताएगा, मैं लीडरशिप का क्वालिटी भी बताएगा, वो भी होना चाहिए, और सिस्टमैटिक जाना चाहिए, तभी आप इसमें आगे जाके आपको कितना मिलता है मालूम है? 2 लाख पर मंथ मिलेगा। मैंने बोला 2 लाख, मैं बोलता हूं इंडियन रुपी में, लेकिन आप पीवीसी में या बीएसटी में देख लेना है। 2 लाख हर महीना मिलेगा, हर मंथ, ठीक है? जरूर मिलेगा, लेकिन ये एक्टिव है, इसका नाम है एक्टिव। और दूसरा, ये करने के बाद आप दूसरे लेवल में पहुंचेंगे, ठीक है? आप दूसरे लेवल में पहुंचेंगे, वो लेवल है, दूसरा लेवल होएगा, हमने नाम लिखा है, क्योंकि ये आप ये यकीन नहीं मानेंगे, हम वेल्स एकेडमी का मेंबर्स का नाम ऐसा लिखा था, कैडर लिखा था। वेल्स क्लब आ रहा है, वेल्स एकेडमी के नीचे वेल्स क्लब आएगा, उधर कैडर लिखा है, उसी कैडर का नाम मैंने दे दिया। ये हमने 20 साल पहले डिजाइन किया है, तो वेल्स क्लब के लिए वही मैं इधर लेके आ गया। तो दूसरा लेवल एक्टिव के बाद वो एमिनेंट हो जाए। तो पहला मैं मेरे ख्याल में वो पहले लीडर्स का बता देता हूं, वो कैडर्स बता देता हूं। पहले एक्टिव, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एमिनेंट। एमिनेंट क्या है, एक्टिव क्या है? बी। ओके, ये सब बी है, बी के नीचे आता है। ये पहला आने वाला बी होना है, आप बी होना चाहिए, वो जरूर है। अब बी होने के बाद एक्टिव बी हो जाएगा। एक्टिव बी मैंने बोला 2, ठीक है? एमिनेंट बी, इसका होएगा, ये एमिनेंट बी में क्या होएगा, इनको 3, और तीसरा एमिनेंट बी है, तीसरा है टावरिंग बी। ओके, ओके, तीसरा होएगा डिस्टिंग। ओके, तीसरा होएगा डिस्टिंग्विश बी। ओके, डिस्टिंग्विश बी है, ये टाइटल है। डिस्टिंग्विश बी है। ये ये कैसा होएगा? ये डिस्टिंग्विश बी के लिए आप 5 लोग होना चाहिए,
3, A2, A5, ठीक है। और टावरिंग बी, टावरिंग मैंने टावर जैसा हो जाएगा, वो बहुत बड़ा बी हो जाएगा। ये 10 लोगों के पास होएगा, ठीक है। और ये है टावरिंग बी के पास मास्टर बी, इसके पास 15 होएगा। और आखिर में डायनामिक बी, उसके पास 20 होएगा। ये है कैटेगरीज, ये है कैडर्स, 6 कैडर्स है। तो एक्टिव है, एविडेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, टावरिंग है, मास्टर है, डायनामिक है। मैं अभी आपको ये भी शेयर करेगा, मैं आपको उसका टेबल भी दिखाएगा, ठीक है, ये कैसा आता है। तो ये एक्टिव हो गया आपके नीचे। आप एक्टिव बनना है, ठीक है ना। तो आप एक्टिव बनना है तो 2 लोगों के साथ 2 मैट्रिक्स में जाना है, तो आपको 2 लाख मिलता है, ठीक है। और आप एमिनेंट जाएंगे, आपको हर महीना 8 लाख मिलेगा। 8 लाख एग्जैक्ट रुपये मैंने बोला, उसका इक्विवेलेंट ये होएगा, इसका इक्विवेलेंट पीवीसी मेटा या ये, या पीवीसी मेटा या बीयूएसटी। और एमिनेंट के बाद डिस्टिंग्विश्ड है, डिस्टिंग्विश्ड लीडर बोलते हैं ना, ऐसा डिस्टिंग्विश्ड बी है, ऐसा बी है। पहले बी होना चाहिए आप, उसके बाद, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड बी है। आप डिस्टिंग्विश्ड बी बन जाएंगे, आपको कितना मिलेगा? 28 लाख पर मंथ मिलेगा, डिस्टिंग्विश्ड बी मिलेगा। तो कवरिंग बी आप हो जाएंगे, कवरिंग बी आप हो जाएंगे, आपको मिलेगा 1 करोड़। और मास्टर बी आप बच जाएंगे, आपको मिलेगा 10 करोड़ पर मंथ। ये सब पर मंथ है, ठीक है। मास्टर बी बनेंगे तो डायनामिक बी बनेंगे, आखिर में डायनामिक है। तो डायनामिक बी बनेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 72 करोड़ मिलेगा पर मंथ। इसे ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन मिलेगा। तो ये लेवल्स कैसा होता है आपको देखना है। तो आप ये देखना है कैसा आता है, मैं दिखाता हूं आपको। उसका टेबल है, उसका पूरा टेबल भी बनाया हमने, वो टेबल के जरिए हम दिखाएगा आपको ये कैसा होता है, ठीक है। तो ये आप देख के आप नहीं बन सकते हैं, इसके लिए टेबल में आखिर में बताएगा। इसके लिए आप, आपके नीचे मैं बोलता हूं आप भी बन गए, ठीक है। आप धीरे धीरे आप डायनामिक बी बन गए, ठीक है। तो डायनामिक बी बन जाएंगे, डायनामिक बी बन जाए, आपके नीचे शायद 10 एक्टिव होएगा और शायद 20 कुछ एक्टिव होएगा, 10 आपका डिस्टिंग्विश होएगा, इमिनेंट होएगा, और 5 डिस्टिंग्विश होएगा, और क्या बोल सकते हैं, तीन कुछ मास्टर लोग आएंगे, टावरिंग होएगा, और 2 डिस्टिंग्विश मास्टर होएगा, और 1 या 2 डायनामिक होएगा। इतने सारे आपके नीचे हैं, तो आपका इनकम सोच लें, आपका इनकम सोच लें। आप इतना सारा आप बना देंगे आपके नीचे, ये स्ट्रक्चर बना देंगे। क्या हो गया, कोई आया? ओके, ये स्ट्रक्चर बना देंगे। आप समझ रहे आपका इनकम क्या है, आप किधर बैठे हुए, कोई आता है, कोई इंटरप्ट करता है। ये कौन है? संजय कुमार सिंह, इंटरप्ट मत करें प्लीज।
संजय कुमार जी इंटरप्ट वीडियो मत करें। वीडियो को ऑफ करो, वीडियो ऑफ करने को बोलो। वीडियो ऑफ करा था। वीडियो ऑफ करने को ठीक है, बोलो उनको। वीडियो ऑफ करें जी प्लीज। संजय जी आप बाहर जाकर के फिर इन हो जाएं। सर आपका स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, थोड़ा क्लैरिटी। ब्लर नहीं है, हाँ अभी क्लियर है, वो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ये स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। मैंने बोला परमात्मा ने हमारे हाथ में दे दिया, इतना सारा बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया, ये ऐसा आलतू फालतू प्रोजेक्ट जैसा नहीं चला सकते हम। ऐसा कुछ आ गया, एमएलएम जैसा डाल देंगे और क्या है ये क्या बोलते हैं एमएलएम जैसा या नेटवर्किंग कंपनी जैसा नहीं चलाना है। इसको तो प्रोफेशनली चलाना है, प्रोफेशनली। इसको तो वैल्यू देना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आप वैल्यू देना है इसके लिए, वैल्यू के साथ इसको चलाना है। तो इसलिए हम क्या करना है, ये सब अचीव करने के लिए हम बहुत अच्छा लीडर बनना है पहले, और बहुत सारे लीडर्स को ऐसे ही बनाना है, पहले हम बनना है। तो ये अच्छा लीडर प्रोफेशनल आप अच्छा लीडर बनना है। मैं बोलता हूं ना, आलतू फालतू हमारा आलतू फालतू जिंदगी से हम बाहर आके हम पक्का जिंदगी जिएंगे। मैं इसी माइंड रील में वही बोलता हूं, पक्का जिंदगी जिएंगे। इसके लिए आपका लीडरशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका 10 कैरेक्टर्स है। पैसा आने के लिए सिर्फ लोगों पर डालना, ये डालना, वो नहीं, उसके साथ साथ आपका क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। हम 20 साल में रिसर्च में हमने ये देख लिया कि सारा नेटवर्क फेलियर हुआ। इसके मालूम है, ये सारा चीज नेटवर्क में नहीं है, ये सब बहुत पावरफुल है। ये सब आपके पास आए ना, तो आप कभी नहीं ब्रेकअप होएंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इसलिए ये सारा 10 कैरेक्टर बहुत जरूरी है, वो भी मैं बता देगा आपको। इस 10 कैरेक्टर देख ले। पहला वाला एथिकल। तो एथिकल का मतलब आप पहले निस्वार्थ होना चाहिए, वो जरूरी है। क्यों हम स्वार्थ होना है? क्या मिलने वाला है हमें? तो क्रोर्स एंड क्रोर्स मिलने वाला है, तो इसमें क्या स्वार्थ है? आपको बोल दिया, मैं बोला ना, मैं वेल्थ अकेडमी बोल के पकड़ेगा नहीं और हमारे हाथ पे ही रखेगा नहीं, सबको सब देगा। जो पास आएगा, जो मेरे साथ मिलजुल के रहेगा, उनको ज्यादा मिलेगा, वो दूसरी बात। लेकिन जनरली बताएं, हम स्वार्थ नहीं बनेंगे, सबको सब कुछ देना है, बहुत परफेक्ट रहना है जिंदगी में, वो एथिकल है। वो लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ लीडरशिप क्वालिटी नहीं, पैसा मिलने के लिए भी। आप अच्छी तरह समझ लें, पैसा मिलने के लिए ये लोग नहीं समझते। लोग पैसे का और इस कैरेक्टर को अलग रखते हैं। नहीं, एक कैरेक्टर के साथ आप जाएंगे, आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो एथिकल बहुत जरूरी है। एक लीडर होता है आप, तो आपको करोड़ों करोड़ मिलना है। मैंने बोला 72 करोड़ पर मंथ डायनामिक में मिलता है। एक डायनामिक लीडर को, एक डायनामिक बीई को, एक डायनामिक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट को 72 करोड़ मिलता है हर महीना। तो क्या स्वार्थ होएगा? किसके लिए स्वार्थ होएगा? क्यों हम ये सब बोलना है? सबको बता दें, सबको बोल दें, ओपन रहें, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट रहे, आप सबके लिए रेडी रहे, सबके लिए सीधा सीधा रखें सबको। एथिकल बोलते हैं उसको। दूसरा है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव नहीं, आप अच्छी तरह समझ लें, पॉजिटिव एनर्जी ये बहुत जरूरी है।
आपको उतना पैसा मिलना है, 72 करोड़ मिलना है पर मंथ, पॉजिटिव। आप बच्चे, आप इमीडिएट बोलेंगे क्यों 72 करोड़ है भाई, मुझे नहीं चाहिए। चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। एक आदमी अगर ये प्रार्थना करता है या दुआ करता है या मस्जिद में जाके प्रे करता है और वो बोलता है भगवान, परमात्मा और जीसस और कुछ भी हो, अल्लाह कुछ भी बोले, आप उनको धन्यवाद देते हैं। क्यों मालूम है? हमें एक अच्छा घर दिया, अच्छा फैमिली दिया, अच्छा बच्चे दिए और अच्छा घर दे दिया, मुझे एक गाड़ी दे दिया, बस सब कुछ दे दिया, शुक्रिया बहुत, और कुछ नहीं चाहिए, ये बस मुझे अच्छा रख दिया आपने, शुक्रिया। ऐसा एक प्रार्थना जाएगा, वो स्वार्थ प्रार्थना है, वो परमात्मा के लिए वो खराब प्रार्थना है। मालूम है आपको क्यों? क्यों मालूम है क्यों वो खराब प्रार्थना है? मालूम है आपको? वो खराब, बहुत खराब प्रार्थना है, क्योंकि आपको मालूम है, आपको शक्ति है, आपको घर मिला है, गाड़ी मिला है, ऐसे शक्ति आपके अंदर है, तो आप बोलते हैं बस काफी है। मैं बोलता हूं आपको वो काफी है तो आप एक काम करो, 10 घर ऐसा बनाओ, 10 गाड़ी और बनाओ, किसी दूसरे को दे दो। क्यों बस काफी है क्यों बोलते हैं भगवान को? क्यों परमात्मा को ऐसा बोलते हैं? ये स्वार्थ प्रार्थना है, स्वार्थ है। इसलिए आप बोले परमात्मा का और दे दे, और दे दे, मैं सबको देगा, तो और देंगे आपको, और देंगे। तो इसलिए बोलता हूं आपको पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। आप नहीं बोलना नहीं नहीं जी मुझे पॉजिटिव एनर्जी सब नहीं चाहिए, कितना पैसा मिलेगा बस काफी है, आप किधर भी नहीं जाएंगे। आपको कितना भी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी में रहें, और ज्यादा चाहिए बोले, स्वार्थ के लिए नहीं, सबको मैं कुछ करता हूं बोलेंगे तो भारत को हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने का बहुत बड़ा भंडार बना देंगे, हम बहुत बड़ा जंगल बना देंगे, बहुत बड़ा, बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पौधे, सिर्फ सोना उगलने वाले बनाएंगे हम। भारत सारे देश से ऊपर चलेगा, हमारा माइंडसेट ऐसा होएगा तो। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी, आपका एनर्जी इतना बाहर आना है, आप हमेशा ज्यादा के लिए तैयार होना है, तैयार होना है। लालची नहीं बोलता मैं, लालची की बात नहीं बोलता इधर, तैयार हो जाए ज्यादा करने के लिए, ये बहुत है, बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा बात है प्रोएक्टिव। आप अच्छी तरह समझ लें ये वर्ड, प्रोएक्टिव होना चाहिए आप। प्रोएक्टिव का मतलब प्रोएक्टिव एटीट्यूड है, ठीक है? प्रोएक्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। वो एटीट्यूड क्या है, वो स्टाइल क्या है मालूम है? मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए मैं इंग्लिश में डाल के कुछ नहीं छोड़ना चाहता हूं। प्रोएक्टिव एटीट्यूड का मतलब है आपको कोई भी प्रश्न आएगा, उस प्रश्न का टेस्टिंग नहीं करना, चेकिंग नहीं करना, ये कैसा आया, किसने किया, क्यों आया, ये सब छोड़ना है। आप सिर्फ उसका सोल्यूशन देखना है, आप सिर्फ इसका सोल्यूशन देखना है। अगर 10 लीडर्स आके बोले आपको और 10 लोग मेंबर्स हैं, वो सब लोग आके बोलते हैं ये क्या है, ये कुछ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, ये हो गया, ये आदमी ऐसा किया, वैसे किया, ये प्रॉब्लम हो गया, तो आप क्या करना है मालूम है? उसको बिठा के इसने क्या किया, उसने क्या किया, वो क्यों ऐसा किया, ये क्यों ऐसा किया, ये सब नहीं पूछना। आप सिर्फ ये देखना इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, यही अब देखना है। आप देखना है इसका सोल्यूशन कैसा निकालेंगे, सबको बिठाना, ठीक है? हमारा झगड़ा, हमारा बातचीत, हमारा आर्ग्यूमेंट सब फिर रखेंगे, पहले इसका सोल्यूशन करेंगे पहले, उसके बाद बात करेंगे। ये कैरेक्टर आपका आ जाएगा, आप बहुत पक्का लीडर हो जाएगा। इसका बोलते हैं हम प्रोएक्टिव एटीट्यूड, ठीक है ना? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है डेलीगेशन, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पर्वत में बहुत सारे लीडर्स ये नहीं किया, इसलिए इतना खराबी हुआ, इसलिए इतना लोग टीवी से मटा में नहीं आया, क्योंकि ये नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप डेलीगेशन का मतलब है
आप अपने ड्यूटी को सबको दे दे। आपके नीचे का ट्रस्टफुल लीडर्स कौन कौन है, उनको सब काम दे दे, वो लोग सब करना है। आप ही हमेशा स्टेज में रहना है। इधर मैं देखता हूं सारे लीडर्स को स्टेज में रहना है। सारे लीडर्स बोलते हैं मुझे इतना पैसा मिला, उतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला, नहीं, आपको करोड़ों करोड़ों मिलके भी फायदा नहीं। आप बहुत बड़ा लीडर कब होते हैं मालूम है? आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारा पैसा बनवा दिया और ये लिस्ट बना दिया, मैं 100 लोगों को ऐसा ऐसा पैसा बना दिया, तभी आप लीडर है। अगर कोई भी आदमी आके बोलेगा मैं पीवीसी बट्टा में करोड़ों किया, फायदा नहीं है। मैं बोलता हूं वो लीडर नहीं है, नहीं है, वो कभी भी लीडर नहीं होता है। नीचे 10 लोगों को बनाओ, 100 लोगों को बनाओ, फिर बताओ सारे लोग ऐसे हो गए, तभी होता है, गारंटी बोलता हूं मैं, तभी होता है। इसलिए डेलीगेशन बहुत जरूरी है। आप पूरा शक्ति सबको दे दे, सबको काम कर दे दे, आप नीचे बैठ जाइए, वो लोग स्टेज में रह दे। आपको एक राज बोलता हूं, नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा राज क्या है मालूम है? आप नीचे आपके टीम में जो नीचे है डाउनलाइन, उनको परफेक्ट बना के आपसे ऊपर बना देंगे। आपके ऊपर होना है, वो आपसे भी बहुत होशियार होना चाहिए, आपसे भी पावरफुल होना चाहिए, आपसे भी बहुत बड़ा लीडर होना चाहिए, वो डायनामिक बनना चाहिए। आप डायनामिक लीडर बन के जैसे वो डायनामिक का डायनामिक बना देना है। क्यों मालूम है? जब वो डायनामिक का डायनामिक बन जाएगा ना, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। आपको फायदा चाहिए या ईगो चाहिए? आपको फायदा चाहिए? नहीं, सब लोग आपको हाय हाय सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना चाहिए। आपको फायदा चाहिए। ईगो आप दूर रखेंगे, फायदा आ जाएगा। आप उनको बनाओ, बड़ा लीडर बनाओ, बड़ा, बहुत बड़ा बनाओ, तभी आप बड़े होंगे। ये होता है डेलीगेशन की वजह से, ठीक है। दूसरा, पांचवा चीज ट्रस्ट है। ये दोनों साइड, बोथ साइड्स होना चाहिए। कैसा बोथ साइड? आप आपके डाउनलाइन से और डाउनलाइन आपसे ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट कभी भी नहीं सोचना ये मेरे बारे में बुरा बोलेगा उधर जाके, नहीं नहीं नहीं, आप ट्रस्ट करना है उसको, ये कभी नहीं बोलेगा। ऐसे ही वो भी क्या सोचना है आपको, नहीं ये कभी नहीं बोलेगा मेरे ऊपर। इसलिए कोई भी तीसरा आदमी आके आपको बोलते हैं, कोई भी तीसरा आदमी आके आपको बोलते हैं ये आदमी आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला, आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यकीन नहीं करेगा, आप बोलेंगे। कभी पूरा ट्रस्ट आ गया था, और आपके और उनके पूरा ट्रस्ट, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। और क्या होता है मालूम है? कितना भी पैसा मिलेगा, आपको शांति नहीं मिलेगा, इतना तकलीफ मन पे होएगा, आप जीते जी मर जाएंगे। इसलिए ट्रस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं हम बहुत बड़े पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के अंदर घुस रहे हैं, ये सब आप ख्याल नहीं रखेंगे, बहुत गड़बड़ होएगा, ठीक है। वो बहुत जरूरी है। 6 पॉइंट ये है अप्रोचेबल, ये बहुत जरूरी है, अप्रोचेबल। इसका मतलब है कभी भी आपको कोई भी बुलाएगा, अप्रोचेबल, कभी भी आपको कोई भी बुलाएगा, आप तैयार रहना है। कभी भी आपको फोन करेगा कोई भी, तैयार रहना है। अगर वो फोन कर दिया आप नहीं थे, ठीक है ना, तो जरूर उसको आंसर करना। मैं कभी भी पूरे दिन में मैं देखता हूं, कभी भी मेरा कॉल मैं आंसर नहीं किया नहीं रहेगा, कैसे भी उनका आंसर करेगा। व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे आंसर करेगा। ये बहुत बहुत जरूरी है।
नहीं तो गलत इंफॉर्मेशन आपके बारे में जा रहा है। ये बहुत बड़ा आदमी समझता है, मुझे नहीं बुला, मुझसे नहीं बात करता है, मेरा फोन नहीं उठाता है। ये बहुत बड़ी गलती हो जाता है। इसलिए कितने भी छोटे आदमी हो, मैं सबका फोन लेता हूं, कितने भी छोटे हैं और पैसा नहीं है, कैसा प्रॉब्लम बोलते हैं और मुझसे गुस्सा है और मुझे कुछ बोलते हैं, उनका भी फोन मैं उठाता हूं। ये अप्रोचेबल जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सातवां पॉइंट, डू योरसेल्फ, ये बहुत जरूरी है। ये नेटवर्क में बहुत जरूरी है कि आप पहले करना है। आप 500 करो बोल के आप कुछ ना करके बैठना नहीं, आप करना है पहले आप करना है। पहले आप एक एक्टिव आदमी को लेके आना है, तभी उनको बोलना है एक और आदमी लेके आओ, तुम एक्टिव बनाओ। इसका रामकृष्ण परमहंस का एक स्टोरी है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के पास एक लड़का को लेके आया, एक छोटा लड़का जो बहुत प्रॉब्लम में था। तो उनके माँ लेके आए, तो माँ लेके आके बोली, स्वामी जी ये बच्चा बहुत गुड़ गाता है, इनको ठीक करे। तो रामकृष्ण परमहंस बोला, ऐसा गुड़ गाता है? हाँ गुड़ गाता है, गुड़ बहुत गाता है, उसका दांत सब खराब होता है, इसलिए आप उनको बोले गुड़ ना खाना, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस जी क्या बोले मालूम है? उनको बोला है जाके 1 हफ्ते के बाद आओ। तो 1 हफ्ते के बाद वो लेडी वो बेटे को लेके आए। तो पूछा क्या हुआ? अभी वो बेटा बोला, वो माँ बोली, अभी बेटा खा रहा है, अभी भी गुड़ खा रहा है। अच्छा, कोई फर्क नहीं है? नहीं। तो ये रामकृष्ण परमहंस क्या बोला, बेटे को पास आओ बोल के, गुड़ मत खाओ, ठीक है, गुड़ अच्छा नहीं है, गुड़ दांत के लिए अच्छा नहीं है, खराब है, मत खाओ बोल के भेज। ये जाने के बाद शिष्य लोग बोले हैं ये क्या है, सब समझ में नहीं आता है। 1 हफ्ते के पहले वो लेडी आई, तभी आप बोलना था, आप जाओ बोला, हम भी सोचे 1 हफ्ते के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जाके वही कंप्लेंट फिर करता है और अभी बोलते हैं आप गुड़ मत खाओ। इसका मतलब क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस जी बोले, देखिए 1 हफ्ते के पहले मैं गुड़ खा रहा था मुझे गुड़ खाने का आदत था, मैं खा रहा था, मैं वो रख के बेटे को नहीं बोल सकता है तुम मत खाओ, इसलिए मैं 1 हफ्ते में वो बंद कर दिया, मैं गुड़ नहीं खाता अभी। तो इसलिए उस बच्चे को बोला। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर, इसलिए हम बोलते हैं वो बहुत जरूरी है, डू योरसेल्फ फर्स्ट। पहले हम करेंगे फिर उनको बोलेंगे, ठीक है। यही अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है आप सारा जिम्मेदारी आपके सर पे ले लें। आप ही बोले मैं ही कारण हूं, आपकी टीम में कुछ हो गया, आप बोलना है मैं ही कारण, मैं चेक करेगा उस आदमी को क्या बोला, चेक करेगा। ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब्दुल कलाम की जिंदगी में हुआ ऐसा, जब खराब हो गया, कुछ खराब ही हो गया, उसका बॉस या कुछ स्टोरी है, मेरे याद में नहीं आता है पक्का, तो बोल दिए मैं रेस्पॉन्सिबल है, तो फेलियर हो गया, ठीक है। तब ये बोले मैं रेस्पॉन्सिबल, लेकिन जब अगली बार पक्का गया ना, तो उस आदमी को बुला के बोला ये रेस्पॉन्सिबल है, पक्का गया ना अभी रॉकेट, इसके लिए ये मैं नहीं हूं। तो ये बोलता है अकाउंटेबिलिटी, आप सबके लिए जिम्मेदारी लेना है, ये लेना है, जरूर करना है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। और 9th पॉइंट, डिसाइसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डिसाइसिव। क्यों मालूम है? आप कोई भी चीज करते हैं, आप पक्का डिसाइड करना है, गलत या सही, आप डिसीजन लेना है, डिसीजन ना लेके बैठना नहीं। अगर मिलिट्री कमांडर होता है
तो एक जगह अटैक करना है तो नहीं सोचेगा करें या नहीं करें, करेगा तो प्रॉब्लम नहीं, ये करेगा तो प्रॉब्लम, सब कुछ एक बार देखेगा, फाइनली एक डिसीजन लेगा, वो गलत नहीं सही हम जाके देखेंगे, दूसरा रास्ता नहीं है ले लेंगे बस, उधर डीलेटिंग की बात नहीं है। ये बहुत जरूरी है, पक्का डिसीजन लेना है वो, और पीछे नहीं मोड़ना, जब डिसीजन लिया पीछे नहीं मोड़ना। लास्ट है इंटेग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटेग्रिटी। ये चीज क्या है इंटेग्रिटी? ये है, आप 10 रुपया भी ले लिया एक आदमी से, किसी से 10 रुपया ले लिया, सिर्फ 10 रुपया ले लिया, फिर भी उनको वापस देना है। ये नहीं सोचना 10 रुपया है ना क्यों देना है उसको, कुछ भी है उनके साथ वो क्लियर कर दे, साफ कर दे, अच्छा नाम कमाए, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये सारे कैरेक्टर्स आपके पास है और आपके टीम में है, आपको टीम को भी सिखाएंगे तो 72 करोड़ हर महीना प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि पैसा तो जरूर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप तैयार पे है, तैयारी करते हैं उसके लिए। छोटी मोटी बात नहीं है, मैं बोलता हूं बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। आप जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं, आप सोच के नहीं बैठना पैसा आता है नहीं आता है, ये क्या है, कुछ चलेगा ये नहीं चलेगा, ये क्या बात है, ये क्या बोलते हैं स्टेकिंग फार्मिंग सब कुछ बोलते हैं, सीखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले फोल्ड में आ जाओ, पैसा मिलेगा, पहले फोल्ड में आ जाओ, सीखो, ये शुरू कर। सिर्फ मैं वही बोलता हूं, सिर्फ पैसा नहीं दिखाते हम रास्ता दिखाते, हम रास्ता दिखाते। मैं बोल दिया ना, वेल्थ एकेडमी माइंड का रास्ता दिखाएगा, सच्ची बोलता हूं। आप संडे सुबह आज 9 से 11 बजे बहुत अच्छा सेशन था, इतना अच्छा क्वेश्चन आया मुझे, इतना अच्छा आंसर मिला, मुझे ही नहीं पता है वो आंसर, परमात्मा अंदर से बोला, ऐसा आंसर आया, सब लोग खुश हो गए, जो भी आए हैं वो सब लोग खुश हो गए। इसलिए माइंड renewal बहुत जरूरी है। मैं अभी ऑरिजिन का सारे लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट करेगा, विनती करेगा, आपके लोगों को बोले आने के लिए, टाइम है तो वो 9 से 11 बजे तक आने के लिए बोले, सुनने के लिए बोले, उनका माइंड बहुत पक्का हो जाएगा, रोज सुबह सुनने के लिए बोले पक्का हो जाएगा, उनके टीम में देने के लिए बोले पक्का हो जाएगा। किसी को भी मैं टीम में नहीं लेगा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा टीम ही नहीं है, किधर लेगा, टीम में लेने की बात नहीं है, लेकिन वो लोग पक्का होना है आपके टीम में। मैंने बोला ऑरिजिन और वेल्थ एकेडमी एक दूसरे अलग अलग नहीं है, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन ये अचीव करना है, यकीन करें अचीव करना है, हम अचीव करेंगे। तो मैं ये भी बोला, जो पॉइंट्स बोला ये, और जो उधर बोला एक्टिव, एमिनेंट, डिस्टिंग्विश, टूरिंग बी, मास्टर बी, डायनामिक बी, ये सिस्टम आप रखेंगे और आगे चाहेंगे। हम आपको, मैं तो हर दिन आता हूं हफ्ते में, मैं आपको गाइड करते रहे, आप पूछते रहे क्या बोलना चाहिए, आप बताइए, मैं बोलेगा वो उसकी, हम आगे जाएंगे, सिर्फ इसके बारे में बात करके हम आगे जाएंगे। लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज एक कभी नहीं भूलना, आप इसको फॉलो करना, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा ये दिखाएगा आपको, टेबल थोड़ा सा मैं झलक दिखाएगा मैं आपको, एक बार मैं शेयर करना है, एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये देखें 20 लोगों का, मैंने बोला ना 72 करोड़, 72 करोड़ पर मंथ, इसके लिए एक टेबल है, पैसा 20 लोगों को लेके आते हैं, मीज डायरेक्ट है, ये सारा चीज इधर आएगा।
पूरा कैलकुलेशन इधर है, आप देखेंगे 72 करोड़। ओके, भी 15 लोग हैं तो आप 15 ही लेते आते हैं, 15 ही डाउन लाइन लेके आते हैं, उसके बाद 10 होता है, उसके बाद बहुत कम है, एक एक ही आता है नीचे, बहुत कम है, इतना तकलीफ नहीं है। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है, वो सब करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 10 करोड़ पर मंथ मिल जाएगा, ठीक है ना, 10 करोड़ पता है। और 10 लोग है तो 10 लोग है तो आप देख लें, 10 लोग है और 10 लोग ही लेके आएंगे, और उसके बाद 5 लोग, उसके बाद 3 लोग, ऐसे ही आ जाता है, 20 लेवल तक एक ही होता है। ऐसा आप करेंगे तो आपको 9 कितना बोला, 10 करोड़ बोला, 9 करोड़ 65 लाख, 10 करोड़ बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 10 पीपल है तो ठीक है, और सॉरी 10 पीपल है तो 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ है, दैट इज 9, एक मिनट, 96 लाख, 96 लाख 1 करोड़ जैसा डाल दिया मैंने, ठीक है। वो 5 लोग है तो 5 लोग है तो आप देखेंगे 5 को ही लेके आते हैं, 5 ही लेके आते हैं, उसके बाद 2 2 2 1 1 है, ये सब, ये क्यों कैलकुलेशन दिखाता हूँ मैं, स्टोरी नहीं बताता हूँ, तो इसलिए इधर 28 लाख बोल दिया। अगर 3 लोग लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं, 3 लोग लेके आते हैं तो आपको इधर मिलेगा 7 करोड़, 7 लाख, ठीक है, 8 लाख बोल दिया मैंने, 7 लाख 73, 8 लाख बताया। और आप 2 पीपल को लेके आते हैं, 2 पीपल को, 2 ही है और 2 ही लेके आते हैं, और 2 ही है, आखिर में 1 है, तो क्या होता है आपका 1 करोड़ 1 लाख 72, दैट इज 2 लाख तक कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है, ये सब है, ये आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप लीडरशिप होना चाहिए, और आपका ये परफेक्ट काम होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, एक साथ नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाके बहुत पैसा आपको लेके आएगा। मैं सिर्फ आप पे एक बार मैं सर आवाज नहीं आ रहे, सर आवाज नहीं आ रहे। आप सुनते होंगे, अभी क्लियर है ना, अभी यस आवाज यस क्लियर है ना, ओके सर, थैंक यू। सर तो ओके। ये सारी बात आप सोचते रहे, पहली बात माइंड रिन्यूअल आप कभी नहीं छोड़ना। आप लीडर्स को मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, सबको बोले आने के लिए, सुनने के लिए, आगे जाने के लिए। और दूसरी बात, ये कैटेगरी जो बनाए हैं, 6 कैटेगरी, 6 कैडर, वो बहुत अच्छी तरह समझ लें, वो बहुत जरूरी है, वो कैडर बनाना ही पड़ेगा। ऐसा कैडर ना रह के, कुछ ना करके, आप टीचिंग ना लेके परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, वो अचीव करने के लिए नहीं लेंगे, ऐसा एक नेम नहीं रखेंगे और उसका कैडर नहीं रखेंगे, उसका एक डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, आप इतना अचीव नहीं कर सकेंगे। अचीव करते तो भी बहुत सारा गड़बड़ होएगा उसमें, तो गड़बड़ नहीं होना। और उसके बाद एक कैरेक्टर्स जो बोला है, वो कैरेक्टर्स बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ आप सब लोग सब लिया है, मैं जो भी बोला है, लेकिन आप एक अच्छी तरह आप समझ ले। पहले मैं एक और बात बोलता हूँ, ये प्रोजेक्ट के बारे में, पीवीसी मेटा के बारे में। पीवीसी मेटा के बारे में बोलने के पहले मैं पर्लवेन के बारे में बोलना चाहता हूँ। पर्लवेन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। अगर पर्लवेन में लेवल लिखा था ना, आपको क्या है, सारा पर्ल का भंडार दिया आपको, पर्ल फिर कोरल फिर रोनिक्स, ऐसा बनता है ना। ये लोग, हम वेल्स अकेडमी के बारे में 6 कैडर दें, हमारा वेल्स क्लब में, इसके वेल्स अकेडमी के बाद वेल्स क्लब आता है, इसमें हम एक ऐसा हमारा क्लब बोलते हैं ना, जो लायंस क्लब बोलते हैं ना, उसके ज्यादा जाएगा। इसका प्लान हमारा 10 साल का प्लान है, पूरा इंडिया में जाना है, पूरा इंडिया में फर्क लेके आना है। 14 करोड़, अभी तो 14 करोड़ 10% है ना, तो 14 करोड़ लेके आना है। इसके लिए ये सारा काम किए, उसके लिए कैटेगरी था, उसके लिए वेल्स क्लब कैटेगरी था। क्यों रखा वो कैटेगरी?
ये 20 साल में रखे हैं, वो तो अप्लाई होएगा। मैं हॉल तक देखा है, मैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा अरीना है, और लोग बैठते हुए मैं देखा है। और आगे में जो डायनामिक लीडर्स होते हैं, सॉवरेन लीडर्स, ऐसा बहुत सारा कैटेगरी है, वो सब टेबल मैंने देखा है, वो सब देखा है, विजन देखा है मैंने। ऐसे ही आप एक विजन देखना है, आपकी टीम का विजन देखना है। आपके टीम के सामने इतना बड़ा टीम बैठा है, अब देखना है। आपके सामने बहुत सारे डायनामिक बैठे हैं, अब देखना है। आपके सामने बहुत सारे मास्टर वाले बैठे हैं, मास्टर भी बैठे हैं, डायनामिक भी बैठे हैं। आपके सामने टावरिंग भी बैठे हैं, और डिस्टिंग्विश भी बैठे हैं, और एमिनेंट भी बैठे हैं, और एक्टिव भी बैठे हैं, और इनके सबके मास्टर बन के आप बैठे हैं। तो सोच ले। और आप अभी नीचे बैठते हैं, सारे डायनामिक लीडर्स अब बात करते हैं, और एक्टिव लीडर्स बात करते हैं, सारे लीडर्स आपके टीम के लीडर्स बात करते हैं। ये सब आप विजन करें, रोज विजन करें। ये देखें, बड़ी बात है। ये देखने के बाद इसके बारे में पूछे। ऐसा पढ़ने में नहीं देखा, गारंटी देता हूं, ऐसा लोग नहीं देखा है। अगर वो लोग देखते अपने को रूबी में, सारे लोग देखते कितने रूबी होते मालूम है, वो भी पक्का रूबी, ऐसा रूबी नहीं है, रियल रूबी। रूबी का मतलब है माणिक्यम बोलते हैं तमिल में। वो किधर मिलता है मान लीजिए, शाम के मुंह के अंदर मिलता है। तो इतना इतना बहुत अद्भुत मोती, वो लेवल पे आप होना चाहिए था। सिस्टम वही सोचता था आप ऐसा होएंगे, ऐसा रूबी बनेंगे। नहीं बना। सिर्फ 2% लोग बना, 98% लोग फेल हो गए। जो मालूम है, सब पैसे के पीछे गए। लीडरशिप नहीं था, लीडरशिप क्वालिटी नहीं था, ये सब कैरेक्टर्स काम नहीं करता था, और ये लोग कैटेगरी नहीं बनाया था, और ये लोग कोई डिसीजन नहीं लिया था, ये लोग आगे नहीं गए थे, उसका गाइडेंस नहीं मिला। लेकिन पीवीसी मेटा में मैं बोलता हूं, अगर कोई लोग कुछ भी करते हैं करने दें, लेकिन आप अपने को ये ब्राइट हॉरिजॉन्स में आके जो भी सुनते हैं, आप लोग सब मिलके, आप लीडर सब मिलके एकजुट होके ब्राइट के सोचना है। हमें ऐसा एक विजन देना है, देखना है, और लोगों को दिखाना है, और लोगों को बोलना है, आ जाओ हम सब लोग मिलके ले लेंगे, वो फायदा ले लेंगे, हम आगे जाएंगे। ऐसा आप बोलेंगे और ये सब सिखाएंगे, और हम भी आएंगे, हफ्ते में 3 बार हम भी आएंगे, जरूर सिखाएंगे, सब लोगों को लेके आगे जाएंगे। तभी देख लें बहुत सारे इधर लोगों की आने की जरूरत नहीं है। आप नहीं सोचना कि इधर बहुत सारे लोग नहीं आए, उधर 100-500 लोग आते हैं, 5,000 लोग हैं, 10,000, छोड़ दे वो बात नहीं है। हमें चाहिए जो लोग इधर आते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होके करोड़ लोग होते, 10,000 लोग, 12,000 लोग, 1 करोड़ लोग आना चाहिए हमारे नीचे। 1 करोड़ लोग ब्राइट हॉरिजॉन्स में होना चाहिए। अभी नहीं होएगा, अभी छोटा ही होएगा, मुश्किल नहीं है, लेकिन पक्का लीडर बनाओ। एक कैरेक्टर के साथ मैं बोलता हूं, आप पक्का लीडर बनाओ, ऐसे कैडर बना के आप पक्का लीडर बना को इसको विजन देके आप देख ले 1 करोड़ लोग आ जाए। यही हमारा विजन होना चाहिए। हम ये देख के ये तंग रह जाना नहीं कि इतने ही लोग हैं, इतने ही आते हैं, उधर उस चैनल में उतना आते हैं, इस चैनल में उतना नहीं। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम खुशी खुशी जो लोग हैं उनको गाइड करेंगे, 1 करोड़ लोग आ जाएंगे, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप सब लोगों का सहायता चाहता हूँ, आप सब लोगों का कोऑपरेशन चाहता हूँ। इसलिए बोलता हूँ माइंड रिन्यूअल में आप सुने और सुनाइए, और वो टेलीग्राम में आ जाइए। वो टेलीग्राम में कोई इनकम नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, आपका माइंड रिन्यूअल हो जाएगा। बिजनेस हम इधर ही करेंगे, इधर ही बात करेंगे। और बीबीसी हम तो चलाते हैं, वो दूसरी बात है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो छोड़ दें। हम इधर ही आएंगे, इसके बारे में पब्लिक इधर ही बात करेंगे, और सब जगह बात करेंगे। मैं तो बात करेगा सब जगह। मैं पूरा इंडिया, पूरा भारत को मैं मानता हूँ, जिधर भी हो सकता है, लेकिन ब्राइट हॉरिजॉन्स में जरूर आएंगे। तो ये 3 दिन आप इनका पूरा फायदा उठाइए। हम बहुत सारा बात करेंगे, बहुत सारा चीज करेंगे। तो फरहान अहमद साहब और जो भी नाम बोले मैं भूल जाता हूँ हमेशा,
और सब, हाँ, नूरुल हुसैन जी और नूरुल हसन साहब और दिलीप साहब, आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और नौशद कलीम साहब, आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका हालत देख ले, आपका सेहत देख ले, आपका तबीयत देख ले, और आप सब लोगों को विनती करता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर हम सब लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, जरूर करेंगे। हम कभी भी पीछे नहीं मोड़ेंगे, आगे ही जाएंगे। आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अगले ट्यूसडे मिलेंगे, अगले मंडे ट्यूसडे मिलेंगे, शुक्रिया।